प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजाद पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 1 संख्याएं, और उसमें प्रश्नावली 1 हम आज की क्लास में समझेंगे। प्रश्नावली 1 के हम सभी सवालों को आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और अपनी जो बुक है यानी आपकी किताब है उसको आप आपके सामने रखिए। किताब में से आप प्रश्न पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे और सवाल हम यहाँ पे लिखेंगे भी, और आप सवालों को कैसे हल करते हैं आज की क्लास में समझेंगे। तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए, उसमें आप नोट करते चलिए। तो विद्यार्थियों, हम टाइम वेस्ट नहीं करें और पढ़ाई शुरू करें। तो चलिए देखते हैं क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक प्रश्नावली 1 संख्याएं। तो संख्याएं वाली जो प्रश्नावली है हम इसके सवाल समझेंगे। पहला सवाल है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब ये जो नीचे संख्याएं दी हुई है इसमें 5 सवाल हैं। इन संख्याओं को शब्दों में लिखनी। ये जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है अंकों में। गणित में इन अंकों में जो संख्या लिखी हुई होती है इन्हें हम अंकों में कहते हैं। शब्दों में यानी जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखते हैं, वो होती है शब्दों में। तो देखिए, संख्या हमें पढ़ना आना चाहिए। हम संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस माध्यम से पढ़ते हैं कि संख्या कितने अंकों की है। पहला है, अब ये संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000 तक की संख्या है, इसे हम पढ़ेंगे। तो हम ध्यान रखना है, इकाई दहाई को हमेशा साथ में रखना है, सैकड़ा को अकेला पढ़ना है, उसके बाद में हजार और 10,000 को एक साथ पढ़ना है। देखिए, इकाई दहाई को हम एक साथ रखेंगे, सैकड़ा को अकेला, हजार और 10,000 को एक साथ रखेंगे। तो ये संख्या क्या बनी? 24। 24,000। 100 पे कुछ नहीं है तो नहीं बोलना है। उसके बाद में ये है 56, 24,056। तो हम इसे लिख लेंगे 24,056। तो ये हो गई शब्दों में, ये अंकों में थी, इसे हमने लिख दिया शब्दों में 24,056। दूसरा है, इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई दहाई को एक साथ, सैकड़ा अकेला, हजार और 10,000 को एक साथ। 40,009 कितना है ये? 40,009 लिखेंगे यहां 40,009, ये शब्दों में हमने लिख ली। तीसरा है, इसे पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई और दहाई को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, हजार और 10,000 को एक साथ। 99,999। तो शब्दों में लिखेंगे 99,999। 999 लिखा, 99,999। अगला है चौथा, इसे भी पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई दहाई को एक साथ, सैकड़ा को अकेला, हजार, 10,000 को एक साथ। 80,511। तो लिखेंगे हम इसे 80,511 हो गया ये वाला 80,511। अगला है पांचवा, इन संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई दहाई को एक साथ, सैकड़े को अकेला, हजार और 10,000 को एक साथ। 67,725 लिखेंगे हम 67,725। 725। तो ये संख्याओं को हमने शब्दों में लिखी। तो आप इस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में से उतार लेंगे। तो विद्यार्थियों, गणित में आपको हमेशा ध्यान रखना है समझते हुए सवालों को
हल करना है, गणित में समझना है, रटना नहीं है। आगे समझ में। हमारे मेवाड़ी में एक कहावत है कि छोरा बन ले रे थोड़ा दिमाग लगे ले, दिमाग यानी चेतो लगे ले। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना दिमाग लगाना है, दिमाग के माध्यम से आपको सवालों को समझते हुए हल करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम सवाल रट लें, रटना नहीं है, रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। तो आप ये पहला वाला जो सवाल है, इस सवाल को आप उतार लेंगे अपनी नोटबुक में। अगला सवाल हम उतारते हैं विद्यार्थियों, ये आपके सामने है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ये जो संख्याएं दी हुई हैं, 5 संख्याएं, 5 सवाल हैं इसमें, दूसरे में भी। इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या है, इसको विस्तार करना है, यानी इनको फैलाना है। तो हम कैसे फैलाएंगे, देखिए। संख्या हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में फैलाएंगे संख्या को। पहला है, देखिए 1 2 3 4 5 अंकों की संख्याएं हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,372। आगे समझ में। तो हम इसका विस्तारित रूप करते हैं। तो आपको इधर से चलना है, आगे से 5वां अंक ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां अंक कितना है, 1। तो आप यहां 1 लिखेंगे। 5वें के इधर कितने अंक हैं बताओ, 1 2 3 4, 4 अंक हैं। तो आपको यहां 4 0 लगाने हैं, यानी कितना हो गया ये, 10,000। आगे समझ में। अब आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। अब आप ये वाला अंक लिखेंगे, 1 2 3 4, चौथा अंक लिखेंगे। पहले 5वां लिखा, अब चौथा अंक लिखेंगे 2। और चौथे अंक के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3। तो आप यहां 3 0 लगा देंगे, संख्या बन गई 2000। उसके बाद में हम ये वाला लिखेंगे, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और ये है 3। तो हम यहां 3 लिखेंगे, और 3 के इधर कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहां 2 0 लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये वाला अंक लिखेंगे 7, और 7 के इधर 1 अंक है, 1 0 लगा देंगे, ये हो गया 70। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इधर क्या है, 2 है। तो हम इस 2 को लिखेंगे, और 2 के इधर कुछ भी अंक नहीं है, तो हम 2 का 2 ही रहने देंगे। तो ये हो गया इस संख्या का विस्तारित रूप, यानी 12,372 का विस्तारित रूप करना है। तो 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। आगे समझ में। इस प्रकार से हम संख्या का विस्तारित रूप कर सकते हैं। चलिए देखें, दूसरा वाला करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 23,434। पहले हम ये 2 लिखेंगे, फिर ये 4 0 लगा देंगे, यानी ये हो गया 20,000। एक उंगली आप इस तरफ रखिए, सवाल में जिसका विस्तारित रूप करना है, एक उंगली आप इस तरफ रखिए ताकि आपसे गलती नहीं होगी। तो हम यहाँ 2 लिखा, 4 0 लगा देंगे, फिर आप जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 3 लिखेंगे, 3 लिखा, और ये इधर है 3, तो आप 3 0 लगा देंगे, प्लस अब 4 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे, प्लस अब 3 लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे, प्लस 4 लिखेंगे। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। अगला है तीसरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,302। इसका विस्तारित रूप करते हैं। सबसे पहले 4 लिखेंगे, और इधर ये 4 अंक हैं, 4 0 लगा देंगे, प्लस 5 लिखेंगे, 3 0 लगा देंगे, प्लस 3 लिखेंगे, 2 0 लगा देंगे, प्लस 0 लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे, प्लस 2 लिखेंगे।
तो इसका विस्तारित रूप हुआ 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 2। अगला है चौथा, इसका विस्तारित रूप करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 75,000, 4। सबसे पहले 7 लिखेंगे और इधर 4 अंक हैं, 4 जीरो लगा देंगे, प्लस लिखेंगे 5 लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 0 लिखे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 0 लिखे 1 जीरो लगा देंगे, प्लस 4 लिखेंगे। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया 70,000 प्लस 5,000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 4। अगला है पांचवा, इस संख्या का विस्तारित करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 68,877, 6 लिखेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, प्लस 8 लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, प्लस 8 लिखेंगे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस 7 लिखेंगे 1 जीरो लगा देंगे, प्लस 7 लिखेंगे। तो ये इसका विस्तारित रूप हुआ 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। तो ये इसका विस्तारित रूप था कि इन संख्याओं का हम विस्तारित रूप कैसे करते हैं, जो दूसरे सवाल में था आपके संख्याओं का विस्तारित रूप करना। आप अपनी नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अगला सवाल, तीसरा। विद्यार्थियों, ये है आपके सामने सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। अभी जो हमने दूसरा सवाल किया था, दूसरे में हमने संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखा था। अब आपको विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। आ गया समझ में? ये विस्तारित रूप लिखा हुआ है, 5 सवाल है, इसमें भी विस्तारित रूप लिखा हुआ है, इसके आपको संख्या लिखनी है। पहला है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2। तो हम इसकी संख्या लिखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये वाली 40,000। देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। तो आप क्या कर दीजिएगा, थोड़ी जगह छोड़ के 5 डेस लगा देंगे नीचे, 1 2 3 4 5। इससे आपको इजी रहेगा लिखने में, 1 2 3 4 5। अब कौन सा अंक कहां आ रहा है आपको पीछे से लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इस 4 को लिखेंगे। तो 4 के उधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 4 जीरो है और ये 5वें नंबर पर है, यानी आपको 4 अंक उधर छोड़ने हैं, 5वें नंबर पर लिखना है। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आपको लिखना है 4। क्लियर हो गया? फिर इसको देखिए, ये आएगा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आएगा 5। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे यहां लिखना है आपको 5। फिर इसको देखेंगे, ये है 700, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे आएगा 7। और फिर ये देखिए प्लस 70, तो पहला और दूसरा दूसरे नंबर पे आएगा 7, पहले और दूसरे नंबर पे आएगा 7। और फिर ये प्लस 2, यानी पहले नंबर पर आएगा 2। तो ये आपके सारे फिलअप हो गए, यानी 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, इसकी संख्या बनेगी 45,772। आ गया समझ में? 45,772 संख्या बन गई। देखिए 40,000 और 5,000 कितना होता है, 45,770 और 2 72, तो 45,772 ये इसकी संख्या बन गई। समझना भी है आपको। दूसरा है 60,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 20 प्लस 6, इसकी संख्या बनानी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, 1 2 3 4 5 अंकों की है। तो आप यहाँ 5 डिस लगा देंगे, 1 ऊपर जगह छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आएगा 6। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे यहाँ लिखना है आपको 6।
चौथे नंबर पे 0, तीसरे नंबर पर भी 0, दूसरे नंबर पर 2 लिखना है और पहले नंबर पर 6 लिखना है। संख्या क्या बन गई? 60,026। तो ये 60,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6 यानी 60,026। अगला देखिए तीसरा, इसकी संख्या लिखनी है। फिर आप ये डैश मिटा भी सकते हैं, आगे समझ में संख्या आपको लिखनी है, फिर आप ये डैश मिटा भी सकते हैं। ये आपको केवल समझने के लिए है। ये जो डैश है वो क्या ले हैं? केवल समझने के लिए है कि आपको संख्या किस प्रकार से लिखनी है। अगला है तीसरा, 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 प्लस 8। इसकी संख्या लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है सबसे बड़ी। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे लिखेंगे हम 3। 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे लिखेंगे हम 3। चौथे नंबर पे लिखेंगे 9, तो चौथे नंबर पर 9 लिखेंगे। तीसरे नंबर पर भी 9 लिखेंगे और दूसरे नंबर पर 0 लिखेंगे, पहले नंबर पर 8 लिखेंगे। संख्या बढ़ गई 39,908। अगला है चौथा, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 1। इसकी संख्या लिखेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 50,000 और 2,000 52,811, 10 और 1 11। 100 को हमेशा अकेला रखना है, 1000 और 10,000 को मिलाना है, 100 को हमेशा अकेला रखना है और ढाई और इकाई को मिलाना है। 10 और 1 11 यानी 52,811। अगर आपको लिखना आता है तो लिख लेंगे 52,811। तो ध्यान रखना है, वापस गिन भी लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इकाई पे 1, दहाई पे भी 1, सैकड़ा पे 8, 1000 पे 2, 10,000 पे 5, तो 52,811। तो इस प्रकार से हम इस संख्या लिखेंगे। अगला है पांचवा, 80,000 प्लस 0000 प्लस 000 प्लस 00 प्लस 8। तो देखिए ये होगा 80,008। तो ध्यान रखना है, 5 अब डैश कर देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 पांचवें नंबर पे लिखना है आपको 8। 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे लिखना है आपको 8। फिर देखिए चौथे नंबर पे 0, तीसरे पे 0, दूसरे पे 0। तो चौथे पे 0, तीसरे पे 0, दूसरे पे 0 और इकाई पे कितना लिखना है? पहले नंबर पर 8। ये हो गया 80,008। तो ये संख्या बनी 80,008। तो इस प्रकार से विस्तारित रूप की आपको संख्याएं लिखनी है। तो विद्यार्थियों ये भी आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। ये है सवाल नंबर 3। इसके बाद में हम उतारते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4। विद्यार्थियों आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। ये जो संख्या दी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 संख्या दी हुई है। इन संख्याओं में 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है। आपको 6 का लिखना है और 2 का स्थानीय मान लिखना है इनमें से। यानी स्थानीय मान क्या होता है? कोई भी अंक जिस स्थान पे हो उसके आधार पर होता है उसका स्थानीय मान। जैसे इकाई पर हो तो उसका स्थानीय मान वही संख्या होती है। दहाई पे हो तो यानी उसके पीछे 1 जीरो लग जाएगा। सैकड़ा पे हो तो पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। 1000 पे हो तो पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। 10,000 पे हो तो पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, जैसा हमने विस्तारित रूप में किया था। विस्तारित रूप में सभी जो अंक थे उनका हमने विस्तारित रूप किया था। अब इसमें केवल जहां 6 और 2 है उनका ही करना है। सवाल में हमसे सभी का नहीं पूछा है, 6 और 2 का ही पूछा है, तो आपको 6 और 2 का ही करना है। पहला देखिए सवाल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 28,506। अब इसमें देखिए तो यह 2 और यहाँ ये 6, तो पहले इस 6 का स्थानीय मान लिख लेते हैं। ऐसे कर देना है। तो आपको पहले 6 का स्थानीय मान लिखना है, तो आपको 6 उतारना है। 6 के इधर कितने अंक हैं उतने जीरो लगाने हैं।
तो इधर एक भी अंक नहीं है तो आपको एक भी जीरो नहीं लगाना है, यानी यहाँ 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6 होगा। फिर 0 है 5 8 2, इस 2 का बताना है, ये लिखा 2 के इधर कितने अंक है 1 2 3 4, तो आपको 4 जीरो लगाना है 1 2 3 4, यानी यहाँ इस 2 का स्थानीय मान 20,000 हुआ, क्योंकि 2 10,000 वाले स्थान पर है तो 2 का स्थानीय मान हो गया 20,000। 6 यहाँ इकाई पर है, स्थानीय मान 6 ही होगा। ऐसे ही इनमें भी करना है। दूसरा देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 36,265। अब यहाँ देखिए ये रहा 6, दाई पर है 6 तो 6 लिखा और 1 इधर अंक है तो आपको 1 जीरो लगा देना है, यानी स्थानीय मान यहाँ कितना हो गया 60 हो गया। फिर आगे देखिए 2 है, इस 2 का लिखना है, 2 लिखा, 2 के इधर कितने अंक है 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान हो गया 200। फिर देखिए अगला ये 6 है, 6 का भी हमें लिखना ही है, 6 लिखा, इधर कितने अंक है 1 2 3 तो आपको यहाँ 3 जीरो लगा देने हैं, यानी स्थानीय मान हो गया 6,000। यानी यहाँ 6 यहाँ दाई पे था, स्थानीय मान 60 हुआ, और यहाँ 6 देखिए 1000 पर है, स्थानीय मान हो गया 6,000। यहाँ 2 सैकड़ा पे स्थानीय मान होगा 200। इसी प्रकार से अगला है तीसरा सवाल, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 52,266। इस 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, इधर एक भी अंक नहीं है तो आपको जीरो नहीं लगाना है, यानी इस 6 का स्थानीय मान 6 होगा। इस 6 का स्थानीय मान 6 लिख के इधर एक अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, 60 हो गया। इस 2 का स्थानीय मान 2 लिखा, इधर 2 अंक है 2 जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान हो गया 200। इस 2 का स्थानीय मान 2 लिखा, इधर 3 अंक हैं तो यहाँ 3 जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान हो गया 2000। अब अगला ये 5 है, इकाई का स्थानीय मान वही अंक रहता है, दाई का स्थानीय मान पीछे 1 जीरो लगता है, सैकड़े पर जो अंक हो उसका स्थानीय मान पीछे 2 जीरो लगते हैं, 1000 वाले अंक का स्थानीय मान उसके पीछे 3 जीरो लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है चौथा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 69,242। इस 2 का स्थानीय मान 2, फिर ये इस 2 का स्थानीय मान 2 लिखा, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे यानी 200। इस 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, पीछे 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे यानी 60,000। ये इनके स्थानीय मान हमने निकाले। अगला है 5वां, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 82,563। अब इस 6 का स्थानीय मान 6 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे 60। इस 2 का स्थानीय मान 2 के पीछे 1 2 3 जीरो लगा देंगे, स्थानीय मान हो गया 2000। आ गया समझ में? तो ये थे संख्याओं के स्थानीय मान। जिन अंकों के हमसे स्थानीय मान पूछे हमें उनके ही स्थानीय मान लिखने हैं, तो इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। इसके बाद हम उतारते हैं सवाल नंबर अगला 5वां। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। देखिए ये चिन्ह है बड़ा छोटा बराबर। बड़ा यानी आगे बड़ी संख्या हो पीछे छोटी संख्या हो तो ये चिन्ह लगेगा, आगे छोटी संख्या हो पीछे बड़ी संख्या हो तो ये चिन्ह लगेगा, दोनों तरफ बराबर संख्या हो तो ये वाला चिन्ह लगेगा। देखिए इन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये खुला मुंह और एक बंद मुंह। बंद मुंह छोटा होता है, खुला मुंह बड़ा होता है, तो यानी बड़ा यानी खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रखना है और बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ रखना है। ऐसा हम याद कर सकते हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। देखिए पहला है संख्या पढ़ेंगे हम 2,979। देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 2,979 और ये है 2,932। तो देखिए कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है बताइए। देखिए आप ये वाली और ये वाली, देखिए 4 अंकों की संख्या है दोनों, तो यहाँ चौथे नंबर पर 2 यानी 2000 दोनों में बराबर है। फिर सैकड़ा वाला 900 बराबर है। फिर यहाँ दाई वाला इसमें 7 है इसमें 3 है यानी ये बड़ी है, यानी ये देखिए कितना है 79 और ये है 32, तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो यहाँ चिन्ह लगेगा इस प्रकार से, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ।
यानी 2979 बड़ी है 2932 से। समझ में आ गया। अगला देखिए दूसरा 5423 5432, दोनों में देखिए 5000 5000 400 400, फिर ये है 2 और ये है 3, यानी ये बड़ी हुई। देखिए ये 23 है और ये 32 है, तो ये बड़ा हुआ, तो चिन्ह अब यहाँ ये वाला लगेगा, यानी ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तीसरा है 8952 8952, दोनों तरफ संख्या क्या है बराबर, तो यहाँ चिन्ह लग जाएगा बराबर का कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। चौथा देखिए 6850 6852, अब देखिए दोनों में 6000 6000 800 800 50 50 0 2, तो ये बड़ी हुई, यानी 6850 और 6852, यानी ये बड़ी है ये छोटी है, तो चिन्ह यहाँ ये वाला लगेगा। पांचवा है 3675 3675, दोनों तरफ बराबर हैं, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लग जाएगा। छठा है 9821 9799, देखिए 9000 9000 800 और यहाँ 700, यानी ये बड़ी हुई। 9821 बड़ी है 9799 इससे छोटी है, तो चिन्ह यहाँ इस प्रकार से लगेगा कि ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी। चिन्ह समझ में आ गए होंगे आपको। दो संख्याओं के बीच में लगता है, बड़े का छोटे का और बराबर का। जब बराबर हो तो बराबर, आगे बड़ी हो, बड़े की तरफ आपको हमेशा खुला मुंह रखना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये सवाल भी आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। इसके बाद हम उतारते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6। विद्यार्थियों आपके सामने सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। ये जो संख्या दे रही है इनको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल है इसमें। पहले सवाल में जो संख्याएं हैं ये आगे पीछे जमी हुई है, आपको सही जमानी है। संख्या यही है, इन्हीं संख्याओं को सही जमानी है। जमानी कैसे? छोटे से बड़े के क्रम में। पहले छोटी संख्या रखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी छोटे से बड़े क्रम में आपको जमाना है। समझ में आ गया। देखिए पहला सवाल है, हम इसका हल करते हैं। ये 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। इसमें पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है हम पता करेंगे। पहले हम संख्या को पढ़ लेते हैं। ये 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021। अब इनमें देखिए सबसे छोटी संख्या है इसमें ये वाली। सबसे पहले इसे लिखेंगे 25,975, 25,975। अब इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी है ये वाली 26,886, तो ये लिखेंगे 26,886। अब इससे बड़ी देखेंगे तो इससे बड़ी है ये वाली 30,840, तो ये लिखेंगे 30,840। इससे बड़ी देखेंगे ये वाली है 37,725, 37,725, और इससे बड़ी है ये वाली 40,021। तो इस प्रकार से आपको देखिए, अभी ये जो संख्या जमी हुई है अब छोटे से बड़े क्रम में जमी हुई है, यानी हमने छोटे से बड़े क्रम में जमाई। देखिए 25,975, 26,886, 30,840, 37,725, 40,021, तो ये हो गए छोटे से बड़े क्रम में। अगला सवाल है दूसरा, इन संख्या को भी पढ़ेंगे फिर छोटे से बड़े क्रम में जमाएंगे। 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903। अब इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए कौन सी है। इनमें सबसे छोटी संख्या है ये वाली 53,907। तो हम हल करेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 53,907 लिखा। अब इससे बड़ी देखेंगे, इससे बड़ी कौन सी है? 57,000 में 2 है तो ये वाली है 57,039, तो ये लिखेंगे 57,039। इससे बड़ी है
57,903, तो ये लिखेंगे 57,903। उससे बड़ी है 59,000 में, ये दोनों हैं, तो ये वाली है 59,307, लिखेंगे 59,307। इससे बड़ी है ये वाली 59,703, 59,703। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखा। 53,907, 57,039, 57,903, 59,307, 59,703, ये होती है छोटे से बड़े क्रम में। तीसरा है, इन संख्याओं को भी पढ़ेंगे। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555। अब इनमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, हल करते हैं। इनमें सबसे छोटी संख्या देखिए वो 77,000 वाली है और ये 74,000 वाली, ये तीनों। 74,000 में ये 443, 434 और ये 344, तो सबसे छोटी है ये वाली 74,344, 74,344 ये लिखी। उसके बाद में देखिए ये वाली है 74,434, 74,434। इसके बाद में है ये वाली 74,443, 74,443 और इसके बाद में है 77 वाली ये, तो 77 वाली में ये वाली 77,444, 77,444 और इससे बड़ी है ये वाली 77,555, 77,555। तो अब ये छोटे से बड़े क्रम में हो गई 74,344, 74,434, 74,443, 77,444, 77,555, ये हो गए छोटे से बड़े क्रम में। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में जमाते हैं, लिखते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे से बड़े क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। कहीं भी आ जाए कि आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम का तात्पर्य भी यही होता है कि छोटे से बड़े क्रम में लिखना। छोटे से बड़े के जो क्रम में हम संख्याओं को जमाते हैं, इसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, समझना है। तो ये था सवाल नंबर 6, इसे आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। इसके बाद हम लिखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। विद्यार्थियों, आपके सामने है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। अब इन संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में लिखनी है। हमने छठे सवाल में छोटे से बड़े क्रम में लिखी। अब ये जो संख्या है इनको कैसे जमानी है? सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से बड़े से छोटे के क्रम में जमानी है। तो देखिए पहला है, इसमें पहला है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925। अब इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? ये वाली है 51,425। तो हम सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी छोटी लिखते जाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले 51,425, फिर इससे छोटी देखेंगे, ये है 50,925, 50,925। उससे छोटी देखेंगे तो उससे छोटी देखिए ये वाली है 42,325, 42,325। इससे छोटी है 41,525, 41,525 और इससे छोटी है 34,152, 34,152। तो ये इस प्रकार से बड़े से छोटे क्रम में लिखी। 51,425, 50,925, 42,325, 41,525, 34,152। तो ये बड़े से छोटे क्रम में लिखी। दूसरा है 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154। अब इनमें सबसे बड़ी देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें? ये 86,067। इसका हल करते हैं। 86,067। अब इससे छोटी देखेंगे, इससे छोटी कौन सी है? 85,032, 85,032। इससे छोटी 82,511, 82,511। इससे छोटी है, दोनों 81 वाली है, तो ये 316 है और वो 154 है, यानी ये हुई 81,316,
81,316 और इससे छोटी है 81,154, 81,154। तो ये बड़े से छोटे के क्रम में हमने इन संख्याओं को जमाया। अगला है तीसरा 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653। अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी इस प्रकार से लिखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है, देखिए 76 वाली 2 है, तो ये 76,543 है, 76,435 है, यानी सबसे बड़ी ये वाली हुई 76,543 और इससे छोटी है 76,435, 76,435 और उससे छोटी है 74,000 वाली दोनों है, 74,356, 74,653, यानी ये वाली 74,653। उससे छोटी है ये वाली 74,356, 74,356 और इससे छोटी है 73,456, 73,456। तो ये बड़े से हमने छोटे क्रम में लिखी 76,543, 76,435, 74,653, 74,356, 73,456। तो ये बड़े से छोटे के क्रम में लिखी और बड़े से छोटे क्रम को कहते हैं हम अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बड़े से जो छोटा क्रम है अवरोही क्रम, छोटे से बड़ा क्रम है वो आरोही क्रम होता है। तो आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी शब्द ध्यान में रखने हैं। तो आप इस सवाल को अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 7 आज की इस प्रश्नावली का लास्ट वाला सवाल। जो प्रश्नावली 1 है इसमें 1 से 7 तक सवाल हैं, तो हमने 1 से लगा करके 7 तक सवाल समझे। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिएगा और समझते हुए अभ्यास कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।